नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी राजदीप नाम के लड़के के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी। राजदीप जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, अभी से कुछ साल पहले से ही वो एक प्रोफेशनल सिंगर के तौर पे अपना करियर आगे बढ़ा चुका था। दरअसल वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने शोज करता था। उसको अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से ऑफर्स आते थे कि वो अपने शो करे। इसका एक बैंड ग्रुप भी था, जिस बैंड ग्रुप में अच्छे खासे लोग थे। इनके पास खुद के इंस्ट्रूमेंट्स थे। जब भी कोई ऑफर आता, गाड़ियां बुक होती, इंस्ट्रूमेंट्स लोड होते, अलग गाड़ी में सब लोग बैठते और पहुंच जाते उस लोकेशन में, बढ़िया अपना शो करते और लौटते। लेकिन इस बार की इनकी ये ट्रिप हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं होने वाली थी। राजदीप अपने बैंड ग्रुप वालों के साथ ज्यादा दूरी पर नहीं, अपने शहर से बस कुछ ही दूरी पर स्थित एक गांव में पहुंच गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट थे और दूसरी गाड़ी में ये सारे लोग सवार थे। बढ़िया वहां पे पहुंचे, बढ़िया वहां पे अच्छा इनका शो हुआ, अच्छे से सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब वक्त आया रात का कि जब सबको लौटना था अपने घर पर, अपने शहर में। तो क्या होता है कि जिन लोगों ने इवेंट करवाए थे, जिन लोगों ने शो करवाए थे, वो लोग थोड़ा पैसे देने में थोड़ा लेट कर रहे थे। अब भाई शो किए तो पैसे तो मिलेंगे ही ना। थोड़ा लेट हो रहा था तो राजदीप ने क्या डिसाइड किया कि जितने लोग हैं मैं सबको भेज देता हूँ इंस्ट्रूमेंट वाली गाड़ी के साथ, लेकिन मैं और मेरा एक और दोस्त जिसका नाम था करणजीत, हम दोनों रुक जाते हैं, यहाँ से पैसे वैसे का सब निपटारा करेंगे और फिर दोनों ही गाड़ी में लौट जाएंगे। क्या होता है वैसे ही बिल्कुल भाई, इन लोगों की इंस्ट्रूमेंट वाली गाड़ी थी, इसमें जैसे तैसे करके सवार होते लोग, निकल जाते अपने शहर। रात के तकरीबन 1:30 बज जाते हैं इन लोगों को अपना हिसाब किताब कंप्लीट करने में। ये दोनों अपनी एक कार, जो कि करणजीत और राजदीप थे, अपनी कार में सवार होते हैं और निकल जाते हैं उस गांव से अपने शहर के लिए। ये रास्ता थोड़ी दूर का था, मतलब यही कोई इन्हें 1.5 से 2 घंटे अपने घर पे पहुंचने पे लगने थे। ये लोग अपनी गाड़ी से निकल गए, गाड़ी से निकले और लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता आराम से कटा और आ गया वो रास्ता जो कि टिपिकल एक शहर से दूसरे शहर में जाने को लगता है, मतलब एक जंगली वाला रास्ता। घाट, जंगल, पेड़ पौधे। ये ठंड का टाइम था तो अलग सी एक बॉडी में चिलिंग थी ही। इन लोगों ने अपनी गाड़ी का एसी वेसी बंद रखे थे और चले जा रहे थे। अब क्या होता है, हल्की सी विंडो भी खुली हुई थी क्योंकि एसी बंद था, बाहर की हवा इन लोगों को आ रही थी। 10 किलोमीटर बीते ही थे कि अचानक से इन लोगों को बाहर से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अभी तक इनकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक चालू थी, इन लोग गाने सुन रहे थे, लेकिन बहुत तेज आवाज में नहीं, क्योंकि ये गांव वाला एरिया था। इन लोगों ने अपनी म्यूजिक को थोड़ा कम किए और आवाज को सुनने की कोशिश की कि अरे हमारी चलती गाड़ी में किसकी आवाज आ गई। गाड़ी तो अच्छी खासी चल रही थी, म्यूजिक भी थोड़ी सी चल ही रही थी, तो बाहर से इतनी जोर से किसने चिल्ला दिया। इस चीज को सुनने के लिए उन लोगों ने अपनी गाड़ी की म्यूजिक को कम किया और गाड़ी की स्पीड को भी कम की। राजदीप जो कि अपनी गाड़ी चला रहा था, वो साइड में देखने की कोशिश किया, जो मिरर होता है ना साइड वाला, कि भाई पीछे कोई दिखाई दे रहा है क्या। तो राजदीप को दिखाई दिया कि पीछे एक बूढ़ा इंसान है जो कि चिल्ला रहा है, रोने ऐसा कुछ ऐसा चिल्ला रहा है। राजदीप को लगा कि ऐसा कि कौन चिल्ला रहा है यार। इसने अपनी गाड़ी रोका और सोचा मैं मदद करता हूँ किसी की, कोई बूढ़ा आदमी है। ये जैसे अपनी गाड़ी रोका, दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक से जो थोड़ी दूरी पर बूढ़ा खड़ा हुआ था, वो जुप से तेजी से, मानो बहुत तेज दौड़ के रफ्तार के साथ इनकी गाड़ी के पीछे आ गया। जैसी गाड़ी के पीछे एकदम चिपक के आया, फिर से जोर से चिल्लाया, उसी मिरर की तरफ देखकर जिस मिरर से राजदीप पीछे देख रहा था। मानो कि उस बूढ़े ने मिरर के जरिए राजदीप का आई कांटेक्ट किया, जैसे कि मानो बाहर जो बूढ़ा खड़ा हुआ है उसे बहुत अच्छे से पता है कि गाड़ी के अंदर जो कोई भी इंसान है वो बाहर खड़े हुए उस बूढ़े को ध्यान से देख रहा है। उसने जब इतने वियर्ड तरीके से चिल्लाया तो राजदीप को लगा कुछ गड़बड़ है। इसने तुरंत वापस से अपना दरवाजा बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और भगाना शुरू किया। अभी भी मन में डर कि था क्या, चोर, लुटेरा, डाकू या फिर कोई अलग शक्ति। ये लोग बहुत तेजी से अपनी गाड़ी चलाए और लगभग आधे घंटे बाद इन लोगों को एक गांव मिला। इन लोगों ने आधे घंटे बाद अपनी गाड़ी रोकी और वहाँ पे एक ढाबा था जहाँ बाहर नल वल लगा हुआ था। तो इसने अपना मुंह धोया, थोड़ा चाय पिए। अभी भी मन में डर बैठा हुआ था कि हम जो बाहर से आए हैं, वो जो बूढ़ा दिखाई दिया था वो कौन था, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सा डर लग रहा है। अगर कोई पीछा कर रहा होगा तो एक काम करते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। हम लोग एक शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लेते हैं। इस शॉर्टकट वाले रास्ते के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था, और जिनको भी पता था उन लोगों को ये पता था कि ये रास्ता
सही नहीं है। यहाँ पे अजीब व गरीब घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे कि शॉर्टकट हमेशा हॉन्टेड ही रहते हैं, या तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। हाँ, और ये रास्ता कच्चा भी था, हाँ। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थी, लेकिन इन लोगों के मन में वो बूढ़े आदमी का डर बैठा हुआ था। हाँ। इन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी शॉर्टकट को अपना लिया। अब बढ़ने लगे, ज़्यादा दूरी तय नहीं किए थे, यही कोई 10-15 मिनट ही उस शॉर्टकट वाले रास्ते में आगे बढ़े थे कि अचानक से इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती। मन में टेंशन, अरे गाड़ी क्यों बंद हो गई, अभी तो अच्छी खासी चल रही थी। ये उतर के गाड़ी चेक करने जाता ही है इंजन की तरफ, सामने तरफ जो बोनेट रहता है, कि अचानक से इसे दिखाई देता है कि मेरे राइट साइड में कोई खड़ा हुआ है। ध्यान से देखा तो उस पेड़ के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो एक टक लगाए इन लोगों को देख रहा था। राजदीप अचानक से घबरा गया कि ये बूढ़ा अगर कोई चोर लुटेरा डाकू होता तो इतनी स्पीड से कार की रफ्तार के साथ आधे घंटे का सफर तय करके यहाँ पे कैसे पहुंच जाता। ये डर गया, तुरंत बोनेट को बंद किया, गाड़ी के अंदर बैठा और भगवान का नाम लेके गाड़ी चालू किया। किस्मत से गाड़ी चालू हो गई। बस ये लोग नॉन स्टॉप भागे। अब इनका गांव आने को ज़्यादा दूर नहीं, लगभग यही कोई 20 मिनट या 25 मिनट बचे रहे होंगे इनका शहर आने को। इन लोग की गाड़ी फिर से बंद हुई। अब इसने बोले ये हो क्या रहा है। ये फिर उतरा, फिर बाहर चेक करने गया। जैसे ही अपनी गाड़ी का बोनट खोला है, देखा है तो कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, गाड़ी का बोनट बंद ही किया है। तो क्या पाता है, उसका दोस्त करणजीत जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, उसके जस्ट पीछे वाली सीट में वो बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ है। ये बहुत जोर से डर गया, जोर से चिल्लाया और इस तरह से अपनी आंखें कर लिया कि अरे ऐसा कैसे आ गया यार। कोई भी एकदम, देखो जब हम घबराते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो गई। जब वापस से उसने हाथ हटाया और सामने की तरफ देखा कि करणजीत को बोलूं गाड़ी से निकल के भाग, तेरे पीछे कौन बैठा हुआ है, कि उतनी देर में वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। और वो बूढ़ा आदमी गायब होके जहाँ उसका पीछे वाला जो टेल लाइट चल रहा था गाड़ी का, उसके पास जाकर खड़ा हो गया। राजदीप समझ गया कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और ये बूढ़ा आदमी जो कोई भी है, या फिर ये कोई भी शक्ति है, ये हमें कुछ आगाह करने की कोशिश कर रही है या फिर हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये गाड़ी के अंदर बैठा और तेज साउंड में हनुमान चालीसा लगा दिया। बोला यही एक तरीका है। बस हनुमान चालीसा लगाया है, इन लोगों ने पूरा हनुमान चालीसा वहाँ पर सुने हैं। उसके बाद ये लोग गाड़ी स्टार्ट की और फिर आगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये लोग पहले गाड़ी स्टार्ट करके आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। इनके मन में अब डर बैठ गया था कि अगर और आगे चले और फिर से गाड़ी बंद हो गई तो फिर ये सारी चीज़ तो कितनी बार पता नहीं हो जाएगी और आगे जाके पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। इससे बेटर कि यहाँ पे हनुमान चालीसा लगाओ, पूरा सुनो, भगवान को सच्चे मन से याद करो, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाओ। इन लोगों ने वही की, हनुमान चालीसा लगाया। जब हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई तो जोर जोर से दोनों ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट किए, तेजी से भगाते हुए डायरेक्ट घर पर पहुंचे। जब घर पर गए, ये सारी बात जब अपने फैमिली वालों से दोनों ने डिस्कस किए ना, तो दोनों को एक ही जवाब मिला। दोनों को जवाब ये मिला कि दरअसल तुम्हारा सामना खिचौरा नाम के भूत से हुआ है। ये दोनों को समझ में नहीं आया कि खिचौरा नाम का भूत क्या होता है। तब इन लोगों के घर वालों ने इनको बताया कि खिचौरा नाम का भूत एक ऐसा भूत होता है जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि किसी के भी सामने आता है तो उन्हें आगाह करने के लिए आता है या फिर उनकी आने वाली मुसीबत को टालने के लिए आता है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि अगर वो खिचौरा भूत था और हमारे सामने आया था तो ये कौन सी मुसीबत टालने की कोशिश कर रहा था इतनी बुरी तरह से डराने की। वहीं पर दूसरी तरफ जो मुझे समझ में आया मैं बताता हूँ। खिचौरा भूत जो इनके सामने आया, उसके आने की वजह से इन लोगों का जो चलने का समय था वो टल रहा था। मतलब जिस समय ये अपने घर पहुंच सकते थे या फिर जिस समय एक पर्टिकुलर जगह पर ये लोग हो सकते थे, उस समय ये लोग वहां पर नहीं थे। उस समय ये लोग खिचौरा भूत से निपट रहे थे। शायद उस खिचौरा भूत की वजह से इनकी गाड़ी बार बार खराब हो रही थी और इनका आगे बढ़ने का समय टल रहा था। शायद खिचौरा भूत ही वो रीजन था जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी गाड़ी नहीं बढ़ाए और उसके डर के कारण हनुमान चालीसा लगाए और हनुमान चालीसा पूरा सुने, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाए। अगर खिचौरा भूत इनके सामने नहीं आता तो ये लोग एक नॉर्मल रफ्तार से चल रहे होते और शायद गलत टाइम पे एक ऐसी जगह पर होते कि जिस जगह पर इन लोगों को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ जाता। वो दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती थी, देखो मुझे नहीं पता, शायद कोई आगे इनका चोर उचक्का वेट कर रहा हो सकता था, शायद किसी भी तरह की कोई भी परेशानी इनका इंतजार कर रही होती। लेकिन खिचौरा भूत एक बूढ़े आदमी के रूप में इनके पास आया,
इनका समय टाला, इनको लेट करवाया, एक तरीके से उनको डरा ही रहा था। ये लोग डर गए, इनको लगा कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आया, लेकिन नहीं, ये उनको बचाने के लिए आया। अगर वो नुकसान पहुंचाने वाला होता तो कब का वो नुकसान पहुंचा दिया होता। जी हाँ। उसको मारने के लिए टाइम नहीं लगता, वेट नहीं करता कि अरे मैं इनको 2 बार 3 बार दिखूंगा, ये लोग हनुमान चालीसा बजाएंगे, रुकेंगे, तब तक मैं वेट करूंगा, इनको मारूंगा नहीं या उनको पोजेस नहीं करूंगा। उसको करना होता तो कब का कर लिया कब का कर लिया होता। ऐसा हो बस इनका सकता है। समय वो टाल रहा था। हाँ हाँ। तो ऐसी थी कहानी। मुझे यकीन है कि आप में से कोई तो ऐसा होगा जिसका सामना इस प्रकार के भूत से हुआ होगा, इस तरह की एंटिटी से हुआ होगा, जो एंटिटी आपका समय बस वेस्ट करती है कुछ और करते आपको नहीं। ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन वो जो समय वेस्ट होता है ना, अगर वो वेस्ट नहीं हुआ होता तो शायद आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिसका सबसे अच्छी स्टोरी लगेगी, जिसकी सबसे अच्छी दास्तां लगेगी, उसका हम लोग जरूर पिन करेंगे। दोस्तों इसी तरह की कहानी अगर आप लोग पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए, तो लिख भेजिए ना। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और लिख भेजना। हमें पहली बार देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।